ठीक है, देखो 3.2 का 6 प्रॉब्लम है। एक रेक्टेंगुलर फार्म में बोलते हैं, खेत है एक बहुत बड़ा, उस खेत में लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है बोलते हैं 2a² + 3b²। ये लेंथ है बोलते हैं। और ब्रेड किसको बोलते हैं, तो ब्रेड कितनी है बोलते हैं a² + b²। यानी ये ब्रेड है और ये लेंथ है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये लेंथ बड़ी है और ब्रेड छोटी है, इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का रहता है। एंगल कितने डिग्री का रहता है 90। इसको नाम भी दे सकते हैं PQRS। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। हाँ, और लेंथ कितनी ये नाम देंगे 2a² + 3b²। और ब्रेड, अरे लेंथ का नाम भी लेंगे, लेंथ का नाम क्या है PQ। लेंथ कितनी है PQ कितनी है 2a² + 3b²। और ब्रेड PS या SP बोलो a² + b²। मीटर होकर दिया है, मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ भी, मीटर दिया है, क्या दिया है मीटर, ऐसा ब्रैकेट करके मीटर। इतने मीटर इसकी लेंथ है और इतने मीटर इसकी ब्रेड्थ है। फिर क्या दिया है, The farm used a square shaped pole of the farm to build farm use the square shape pole plot of the farm to build a house। हाँ, यानी इस फार्म पर, इस खेत में उनको एक घर बनाना है। क्या बनाना है, घर। उसके लिए उन्होंने स्क्वायर प्लॉट चुना। स्क्वायर प्लॉट यानी उतनी बड़ी खेती है उनकी, लेकिन उनको बहुत बड़ा मकान बनाना है, बंगला टाइप। तो उसके लिए उन्होंने पूरा खेत नहीं सिलेक्ट किया, पूरे खेत में नहीं बनाएंगे, उन्होंने स्क्वायर शेप का फॉर्म, स्क्वायर शेप, उसमें से स्क्वायर शेप सिलेक्ट किया। स्क्वायर शेप का मतलब क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है, हाँ ये सपोज 5 सेंटीमीटर है और ये सपोज 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है बड़ी है, ब्रेड छोटी है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर यानी ऑल साइड सेम। तो बताओ पूरे 15 का बना सकते हैं। स्क्वायर शेप का मतलब क्या होता है, ये 15 तो ये भी 15 15 15। तो बताओ या तो 15 का बनाओ या फिर 5 का बनाओ, दोनों स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। लेकिन बताओ इसमें से 15 का स्क्वायर निकलेगा कि 5 का निकलेगा? 15 का स्क्वायर बनेगा। ये 15 है और 15 है क्या, इधर 15 है, इधर 15 है, नहीं है, और एक साइड में। इसका मतलब ये 15 वाला स्क्वायर नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, 5 वाला। कैसे, ये 5 है, हम इधर 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 15 है ना, लेना कितना है सिर्फ 5, इतना 5 ले लो। हाँ, और यहाँ से भी कितना ले लो 5 ले लो, और ये जोड़ दो, ये भी कितनी होगी 5, बन गया मेरे स्क्वायर। और इतने इसमें हम मकान बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे मकान, बाकी खेती देखो। इसका मतलब जितनी ब्रेड्थ है, जितनी उतना चलेना पड़ेगा उन्हें। तो बताओ ब्रेड्थ कितनी है, उतना ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, उतना ही इधर लेना पड़ेगा, उतना ही इधर। ये बराबर क्या बन जाएगा, इसको कुछ नाम देते हैं mm, PSMN। कौन सा नाम देते हैं, PSMN। तो बताओ इसमें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी कितनी होंगी उतनी होंगी, ये भी कितनी होंगी उतनी, और ये भी कितनी होंगी उतनी। तो बताओ स्क्वायर बन गया ना। ये क्या है ब्रेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सभी कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे एक्चुअली ये लेंथ कितनी है 2a² + यहाँ से यहाँ तक। इसमें से आपने इतनी यूज की, किसमें, घर बनाने में, प्लॉट में यूज की, a² में इतनी जगह तो इसमें चलेगी। तो बचे कितने लेंथ फिर खेत के लिए, 5 तो इसमें चलेगी। ये टोटल है कितनी 15, 5 इसमें चलेगी, तो ये कितनी बची, कैसे क्या किया 15 में से 5 को क्या किया माइनस। तो वही आपको करना पड़ेगा कि ये पूरा कितना है 2a² + 3b², उसमें से इतना क्या करना पड़ेगा माइनस, तो तुम्हें बचा हुआ मिल जाएगा, मिलेगा ना। और बताओ क्या पूछा गया फिर, रिमेनिंग पार्ट का क्या पूछा, फाइंड द एरिया पूछा है। ये जो the side of the plot was a² - b²।
द फार्मर यूजेस स्क्वेयर शेप प्लॉट ऑफ द फॉर्म टू बिल्ड हाउस। उन्होंने स्क्वायर शेप, लेकिन प्लॉट का साइड कितनी दी है? ए स्क्वायर माइनस, अरे उन्होंने ये क्या, प्लॉट की साइड ये नहीं दी, कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उन्होंने प्लॉट की साइड क्या दी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है इस खेत में उन्होंने कहीं पे भी वो नहीं बता, कहीं पे भी हमें एक छोटा सा उन्होंने क्या बनाया? घर बनाया। उसके लिए इस जगह कितनी दी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी उन्होंने ये नहीं बोला कि इसी से बनाया करके, ब्रेड से। उन्होंने एक्चुअली हमें प्लॉट का साइड दी है। प्लॉट की अगर क्या दी है? साइड। क्या दी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कहीं पे भी बनाएंगे, फिर वो उनकी इच्छा। फिर वो यहाँ भी बना सकते, यहाँ पे भी, सपोज वो यहाँ पे बनाएंगे, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर जगह बन गया ये। और इतनी जगह में उन्होंने खेत बनाया, बाकी सब जगह, सॉरी, इतनी जगह में घर और बाकी सब जगह खेत, ठीक है ना। तो ये है, इसको नाम देंगे एम एन, क्या इसको चलना, ए बी सी डी नाम दे, ए बी सी डी। तो बताओ, ये जो खेत है, खेत की लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है, और आपको ये जो स्क्वायर है उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ पता है। स्क्वायर में एक्चुअली साइडेज रहती है, लेंथ ब्रेड्थ क्या दोनों से मच रहता है। तो हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। मैं याद लिखूं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बताओ साइड कितनी है? इट्स साइड, उसकी साइड कितनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पता है आपको, आपको पूछा क्या है? आपको ये जो रेक्टेंगल है ना खेत, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, मान के चलो 15 और 5। और ये जो अंदर उन्होंने प्लॉट बनाया, इसकी भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, सपोज 3 3 है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ नहीं, इसकी साइड रहती है 3 3 3। तो आपको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है रिमेनिंग पार्ट का एरिया बता। रिमेनिंग पार्ट का एरिया, इतना पार्ट उन्होंने किस में यूज किया? घर बनाने के लिए। तो बचे हुए का एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ तो कितना है? ये वाला खेत का बचा हुआ एरिया कितना? बचा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे? ये पूरा एरिया में से इतना एरिया घर में यूज करे किया, तो वो छोड़ दो, बचा हुआ नहीं जाएगा। तो आपको पहले पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। किसका एरिया? पूरा। इस पूरा एरिया, मान के चलो अभी पूरा एरिया निकाले कैसे? मान के चलो पूरा एरिया 100 है और ये 25 है, तो पूरा 100, ये 100 है पूरा, और इसमें सब आ गया। अब इस 100 में से 25 निकाल दो तो बचा कितना? ही 75। ये 75 बचेगा नहीं इतना? हाँ, तो ये पूरा 100 है, पूरा का मतलब सब आ गया ना, पूरा आ गया 100 है। इसमें से 25 को माइनस करो तो बचा हुआ 75 होगा। इसका मतलब आपको दोनों के एरिया निकालने पड़ेंगे। बड़े एरिया में से छोटे का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस। सब, लेकिन एरिया कैसे निकालना? एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS का एरिया यानी खेत का एरिया, हाँ, एरिया ऑफ फार्म बराबर क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कौन है? PQ, और ब्रेड्थ कौन है? PS। या तुम डायरेक्ट इसे लिख दो ना, लेंथ कौन है? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इनटू ब्रेड्थ कितनी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, अब बताओ इनको मल्टीप्लाई करो। अब ये हम पढ़े ना मल्टीप्लाई करना दो ब्रैकेट में, कैसे पढ़े थे याद है? फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट, बराबर है? फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट। चलो बताओ, अब ये मल्टीप्लाई करता है तो सबको करता है। बताओ a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर बढ़ते हैं तो ये का पावर कितना होगा? 4। और जब ये इसे करेगा तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें कोई अलग अलग है ना, तो वैसे ही देगा। चलो इधर बताओ, अब ये इसको करेगा तो सबको a स्क्वायर b स्क्वायर जो है, a स्क्वायर b स्क्वायर सब अलग अलग है ना, वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये सेम है ना, तो b का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 है ना साथ में। ये है एरिया, एरिया ऑफ द फॉर्म। एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, एरिया ऑफ फॉर्म इधर लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ फॉर्म। फॉर्म का एरिया यानी किसका एरिया? क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया। खेत का एरिया यानी किसका एरिया?
क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया यानी खेत का एरिया, क्योंकि वही खेत है अपना। और वो एरिया कैसे निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ? क्यों सर ऐसा क्यों निकालते? अरे वो रेक्टेंगल है, क्या है वो? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट, a स्क्वायर a का पावर 4 होता है, इसका कुछ नहीं होता, वो a स्क्वायर b स्क्वायर लेगा, ये भी कुछ नहीं होगा और ये होगा। अब इनमें एडिशन होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कब होता है? एग्जैक्ट सेम रहे तो। इनमें से दो एग्जैक्ट सेम है, a का पावर 4 और कहीं पे नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर, वो भी a स्क्वायर b स्क्वायर, इनका एडिशन होगा 2 + 3 कितना होगा? 5 ऐसा, और वो जैसा है ये एरिया, और एरिया ऐसा लिखा जाता है मीटर स्क्वायर। कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। लेंथ लिखते हैं मीटर में, ब्रेड भी लिखते हैं मीटर में, लेकिन एरिया कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। चलो अब वो किसका एरिया हो गया? खेत का। अब हमें चाहिए प्लॉट का, तो प्लॉट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब प्लॉट का एरिया यानी किसका एरिया? प्लॉट का एरिया यानी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया। प्लॉट का एरिया यानी किसका एरिया? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया। सर इसका एरिया क्या है? अरे ये साइड है, ये रेक्टेंगल है, तो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। तो कौन है साइड? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये साइड देना, उसका क्या करना है? स्क्वायर। अब सर ये कैसे सॉल्व करें? आप इसको दो बार लिख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे और भी फार्मूले लगते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन क्या लेते हो? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार लिखना, स्क्वायर है ना, इस ब्रैकेट को दो बार, फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ? आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट और ये सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट। चलो हो गया, चलो बताओ अब मल्टीप्लाई करो सबको, a स्क्वायर a का पावर 4, मल्टीप्लाई में पावर बढ़ता है, फिर ये a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर बताओ हो गया। अब इसका b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर फिर ना, और ये क्या है? माइनस। अभी इसको करेगा तो b का पावर क्या होगा? 4, लेकिन यहाँ ना नहीं माइनस माइनस ना होगा। अब इसका कुछ एडिशन होता है क्या बताओ? तो होता है, इसका नहीं होता, लेकिन ये दोनों सेम है, ये -1 -1 -2 -2 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये है इसका एरिया मीटर स्क्वायर। किसका एरिया? स्क्वायर का। अब आपको खेत का भी एरिया पता है, रेक्टेंगल PQRS, और इसका भी एरिया पता है, तो क्या करेंगे अभी इस एरिया में से इस एरिया को क्या करेंगे? माइनस, तो हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिलेगा। तो बताओ वर्डिंग क्या थी वहां पे? वर्डिंग क्या थी? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। कैसे मिलेगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS में से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस, यानी खेत के एरिया में से प्लॉट का एरिया माइनस। पूरा खेत का एरिया है, उसमें से उतना प्लॉट का माइनस कर दो तो बचा होगा नहीं। तो बताओ खेत का एरिया कितना है? 2a का पावर 4 5a स्क्वायर b स्क्वायर 3b का पावर, उसमें से क्या करना है? माइनस। किसका एरिया? प्लॉट का एरिया। प्लॉट का एरिया कितना है? a का पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर। अब इस एरिया में से एरिया क्या गया? माइनस। जब भी माइनस करो तो क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको माइनस कर देना, इसको कैसे लिखना चाहिए? ब्रैकेट में। चलो सॉल्व करो। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन आप पढ़ चुके हो। प्लस प्लस रहा तो कुछ नहीं होगा, माइनस रहा तो साइन चेंज। ये प्लस का क्या होगा? माइनस। ये -2 का क्या होगा? +2, और प्लस का क्या होगा? माइनस। प्लस a का माइनस a, -2 का +2, b का -b। अब इसके बाद ये है एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम वालों का होता है। सेम वालों का मतलब a का पावर 4 का a का पावर 4 के साथ जोड़ना, इसलिए उनको नजदीक लिखो। a का पावर 4 कहां लिखे? नजदीक। फिर उसके बाद एक काम करो, a स्क्वायर b स्क्वायर नजदीक लिखो, 5a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये कौन है? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। हो गए सर। अब कौन बचा? 3b का पावर 4, और ये दोनों कैसे लिखे? नजदीक। चलो बताओ, 2a पावर 4 माइनस a पावर 2 माइनस 1 1 बचा ना, 5 प्लस 2, ये दोनों का एडिशन होगा, 5 प्लस 2 कितना होगा? 7a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये 3 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। ये है एरिया। एरिया हमेशा कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो कैसे क्या बताओ? पहले खेत का एरिया निकाला हमने, खेत की लेंथ दी थी और
ब्रेड दे दिया, हमने नाम भी दे दिया क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल है, ठीक है ना। प्लेट ऐसा लिखेंगे, इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, कि वो रेक्टेंगुलर खेत है वो PQRS है, उसकी लेंथ और ब्रेड हमें पता है, तो उसका एरिया ऑफ फॉर्म, लेंथ इनटू ब्रेड, ये लेंथ और ये ब्रेड क्या मल्टीप्लाई, पूरा एडिशन, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट सेकंड पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, फिर सेम टर्म का क्या करते हैं हम एडिशन। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके अंदर घर बनाया उसने बंगला, उसके लिए उसने स्क्वायर प्लॉट की जगह सिलेक्ट की, उसकी साइड भी दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो लिया हमने ABCD इज ए स्क्वायर प्लॉट, क्या लिया स्क्वायर प्लॉट, तो उसकी साइड कितनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या है, यानी ABCD का एरिया, एरिया इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड नहीं होता, क्या होता है साइड स्क्वायर, ये साइड है और उसका स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको दो बार करेगा, फिर पता है फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट, फिर ये मल्टीप्लाई करो सेम वालों का एडिशन करो, ये हो गया स्क्वायर प्लॉट का एरिया। अब सब पूरा खेत का भी एरिया पता है, स्क्वायर प्लॉट के लिए है, इसमें से इसको क्या करो माइनस, बचा हुआ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। अभी कितनी जगह बची है खेती के लिए, खेती के लिए कितनी जगह बची है, तो क्या करना पड़ेगा खेत में से प्लॉट को क्या करना पड़ेगा माइनस, अभी खेत अपना 100 में बना है पूरा 100 और प्लॉट तो 25 में लिया हमने, तो 75 बचा है ना, ये खेत के एरिया में से माइनस करो प्लॉट का एरिया, सब माइनस करते समय ब्रैकेट में लिखो, माइनस करने से साइन क्या होता है चेंज, और उसके बाद सेम वालों को नजदीक लिखो और उसके बाद उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से आपको करना है।